हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी के लघु उपन्यास की जो इसी ही वर्ष पब्लिश हुआ है, जिसका नाम है विपत्स। मेरा नाम है परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज की बुक्स का मैं रिव्यू करता हूं। खास बात चैनल की यह है कि इस पे नए लेखकों की किताबों का रिव्यू ज्यादातर किया जाता है। यह नहीं कि जो पुरानी या फेमस किताबें हैं उनका रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फेमस किताबें हैं उनके बारे में आपको आसानी से पता चल जाता है, लेकिन जो नई किताबें होती हैं तो उनके बारे में आपको कम पता चलता है और हमें वो खरीदने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि पता नहीं होता कि ये किताब कैसी है। तो ये चैनल आपके लिए मददगार होगा, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। लघु उपन्यास विपत्स के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि लेखक सुनील कुमार की ये दूसरी किताब है। इससे पहले बावली बूच किताब पेपरबैक में अवेलेबल है और ये दोनों ही किताबें आप अमेज़न पे आसानी से प्राप्त हो जाएंगी, विपत्स और बावली बूच। बावली बूच किताब का विषय था जर्नलिज्म। उसके बारे में जो भी खुलासे हैं, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, उसके बारे में आप लेखक ने उस किताब में बयान किया है। तो अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी या उसका रिव्यू या समीक्षा नहीं देखी तो मैंने इस चैनल पे वो किताब की रिव्यू पहले ही किया हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस किताब का रिव्यू भी देख सकते हो। लेखक की ये दूसरी किताब थी, तो पाठकों को उम्मीद थी कि पहली ही किताब के जैसे उसका विषय और पठनीय होगी। तो इस किताब का भी जो विषय है बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही रोचक कहानी बनाई है लेखक ने। इस कहानी के मुख्य पात्र है कंस, बिहान और सांसद रणधीर मलिक। इस किताब का विषय है शिक्षा विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार और साथ में ही राजनीतिक शक्ति का गलत इस्तेमाल करना। तो इस विषय पे शिक्षा विभाग पे खास तौर पे बहुत ही कम पुस्तकें आई है। तो एक पुस्तक मैंने फिलहाल ही रीड की है जिसका नाम है ताश के पत्ते। उसका रिव्यू भी आप इस चैनल पे देख सकते हो। ताश के पत्ते किताब का नाम है। तो वो किताब भी बहुत ज्यादा पठनीय है, पढ़ने योग्य किताब है। तो इस किताब का विषय भी जो शिक्षा विभाग के ऊपर है, लेकिन दोनों ही किताबें बहुत ज्यादा अलग हैं। खास तौर पे इस किताब में राजनीति का जो पर्दाफाश किया है कि वो किस तरीके से जो इल्जाम है वो एक बेकसूर या एक शरीफ स्टूडेंट पे डाल देते हैं, वो चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक ने बयान किया है अपनी किताब में। लघु उपन्यास होने के कारण कहानी बहुत तेज चलती है, पर लेखक ने कोई भी पात्र, खास तौर पे जो 2 मुख्य पात्र है इस कहानी के, कंस और सांसद रणधीर मलिक, इनको कहीं पे भी दबाया नहीं है। और जो पात्र लेखक ने बनाए थे, जैसा होना चाहिए था, लेखक ने वैसा ही पात्रों के साथ इंसाफ किया है। अगर यही उपन्यास लघु उपन्यास की जगह दीर्घ उपन्यास होता तो इसमें जो 2 पात्र हैं, बिहान और निहारिका, तो इन दोनों को लेखक और ज्यादा खींच सकते थे। किताब की कहानी की बात करें तो कंस का जो भांजा है बिहान, उसको पेपर लीक करने के जुर्म में झूठा फंसाया गया है। सांसद रणधीर मलिक ने उसको क्यों फंसाया, कंस उसको कैसे बचाएगा, तो ये दोनों सवालों को जानने के लिए आप ये किताब पढ़ें। किताब के अच्छे बिंदु की बात करें तो लेखक ने जिस तरह कंस पात्र को बनाया है, गढ़ा है, वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। दूसरा इसका अच्छा बिंदु यह है कि ये विषय बहुत ही ज्यादा अलग है। तीसरा अच्छा बिंदु है किताब का कि कहानी में बिल्कुल भी उबाऊपन नहीं है, कोई भी पात्र आपको उबाता नहीं है और पाठक कहानी के साथ बिल्कुल जुड़ा रहता है। वह एक ही सिटिंग में इस किताब को पढ़ना चाहेगा कोई भी पाठक। कहानी की कमियों की बात करें तो एक कमी तो मुझे यही लगी कि यह लघु उपन्यास नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से लेखक ने प्लॉट बनाया है, उसके जो पात्र हैं, तो ये बड़ा उपन्यास, दीर्घ उपन्यास होना चाहिए था, जिसके साथ जो निहारिका बिहान पात्र है उसके बारे में पाठकों को और जानने में मिलता, क्योंकि लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी को बनाया था। तो मुझे लगता है कि ये लघु उपन्यास नहीं होना चाहिए था, दीर्घ उपन्यास होना चाहिए था। किताब की भाषा शैली की बात करें तो इसकी भाषा शैली बहुत ही ज्यादा सरल है और इसमें हरियाणवी फ्लेवर आपको मिलेगा जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर इस किताब की रेटिंग की बात करें तो इस किताब को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। ये किताब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। इसकी कहानी, इसके पात्र और जो जिस तरह से कहानी को बनाया है और जो विषय है इस किताब का, तो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। तो इस किताब के लिए मैं लेखक को मुबारकबाद देता हूं और अपने गुड विशेष देता हूं इस किताब के रिलेटेड, और ऐसे ही लेखक पाठकों की सेवा करते रहे और अच्छे अच्छे उपन्यास आते रहे। और खास तौर पे मैं बेनती भी करना चाहूंगा लेखक को कि दीर्घ उपन्यास को ज्यादातर तरजीह दे, ना कि लघु उपन्यास को, क्योंकि लघु उपन्यास में कुछ तथ्य रह जाते हैं,
क्योंकि लघु उपन्यास जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, पात्र उस हिसाब से चलाने पड़ते हैं। तो शायद दीर्घ उपन्यास के ही ये लेखक हैं। लेखक के पास बहुत ही ज्यादा शब्दों का और कहानी का और जो सस्पेंस का मायाजाल है वो लेखक के पास सब कुछ है। तो क्यों ना लेखक को दीर्घ उपन्यास की तरफ ही ज्यादा जाना चाहिए। तो इस वीडियो में किताब का रिव्यू इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और किताब के रिव्यू के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लेखक हो और अपनी किताब की समीक्षा करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कांटेक्ट दिया हुआ है, तो आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी मेरा रिव्यू फेयर रहेगा, ये नहीं कि आप वो लोगों की रेटिंग मुझे 5 दो या 4 दो या किताब के बारे में कुछ अच्छा बोलो या लिखो, तो वैसा मैं नहीं करूंगा। मुझे जैसी किताब लगेगी मैं फेयर रिव्यू ही दूंगा।